नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का राशिफल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक, स्कॉर्पियो वालों के लिए यह वीडियो है। इसमें जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, किस्मत सरेआम पलटेगी ही। बिल्कुल सही बात है। शनि मार्गी हो चुके हैं जो कि आपके तृतीय स्थान पर हैं। गुरु मार्गी हो चुके हैं। अक्टूबर के महीने में काफ़ी हलचल हुई। प्लैनेट्स काफ़ी वक्री थे। बुध वक्री थे, शनि वक्री थे, गुरु वक्री थे। तो इनका मार्गी हो जाना नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में आप लोगों के लिए किस तरह का फल देते हैं, कहाँ से, किस एरिया से आपको लाभान्वित करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, जिसका इंतजार रहता है वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लगन वालों को। जी हाँ दोस्तों, जब मंगल अपनी राशि में केंद्र में उपस्थित होते हैं तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। मंगल आपके लग्नाधिपति, राशिपति, दिसंबर के महीने में, जी हाँ दोस्तों, यह दिसंबर जनवरी के महीने में यह पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इसका क्या फल मिलेगा इसकी भी चर्चा करते हैं इस वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। वृश्चिक वालों के लिए कैसा समय रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और कहाँ से आप लोगों को लाभ होता है, किस एरिया से आपको फ़ायदा होता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, मेन प्लैनेट्स, जो मुख्य प्लैनेट्स हैं, उनका पोजीशन दिखाया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। शनि, गुरु, राहु, मंगल। जी हाँ, मंगल अभी नवंबर के महीने में आपके 12वें घर में रहेंगे आपकी राशि से, और 5 दिसंबर से रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। यह 15 जनवरी तक रहेगा। तो यह काफ़ी लंबा पीरियड है। तो आपका दिसंबर और जनवरी तो यह तय है कि आप लोग ऊंचाइयां छुएंगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी गति तेज हो जाएगी। जो भूमि भवन से रिलेटेड कामकाज करते हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से फ़ायदा होता है। होटल लाइन में है, जो रेस्टोरेंट लाइन में है, उनको भी फ़ायदा होता है। जो ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उन लोगों के, क्योंकि मंगल कारक हैं, तो इस एरिया से कुछ लोगों को लाभान्वित करेंगे। रोचक नामक राजयोग हालांकि सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभान्वित करने वाले हैं। जिस एरिया के कारक होते हैं, जिस लोगों के कारक होते हैं, जैसा कि बताया, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भाइयों के कारक होते हैं। भाइयों से संबंध आपके मधुर हो जाएंगे और उनसे लाभ की व्यवस्था रहेगी। पराक्रम के कारक हैं मंगल। तो यह दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना आप लोगों का आत्मबल भी उच्च करेंगे और पराक्रमी बनाएंगे। धन लाभ तो होगा। व्यापार के घर के ऊपर जब भी लग्नेश की, राशिपति की दृष्टि होती है, सप्तम स्थान के ऊपर व्यापार का घर है, तो डेली आमदन में वृद्धि भी करेंगे। अचानक से आपको फ़ायदा होगा। अष्टम स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि, जो ये येलो लाइंस दिखाई हुई हैं, ये शनिदेव, ये मंगल की दृष्टियाँ रहेंगी तब। और मंगल की 4th हाउस की ऊपर दृष्टि, जो कि ज़मीन जायदाद का घर है। भूमि पुत्र मंगल ज़मीन जायदाद के मसलों से आपको फ़ायदा देंगे। आप नया प्लॉट परचेज कर सकते हैं, अपने लिए मकान बनवा सकते हैं, फ्लैट बनवा सकते हैं, क्योंकि शनि का गोचर भी शुभ हो चला है। तो ये था मंगल के रोचक नामक पंचमहापुरुष का फल, जो हल्का सा बताया अभी आपको। चलिए दूसरे ग्रहों की भी चर्चा करते हैं और आपको नवंबर से शुरुआत करके जनवरी तक राशिफल बताते हैं। शनि मार्गी हुए हैं 11 अक्टूबर से, बृहस्पति 18 अक्टूबर से। तो
इन दो बड़े प्लैनेट्स का मार्गी होना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि यह अच्छी पोजीशन में थे। खासकर शनि की बात करें तो तृतीय स्थान में आपकी राशि से वृश्चिक राशि वालों के लिए, इवन लगन वालों के लिए भी यह राजयोग कारक स्थिति में थे, तो इसका मार्गी हो जाना बहुत ज़रूरी था। चलिए बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तृतीय स्थान से शनि राजयोग कारक होते हुए आप लोगों को मार्गी होने के पश्चात क्या फल देते हैं। पंचम स्थान से देखिए दोस्तों, बच्चों का मसला, बच्चों की दिक्कतें अब सॉल्व हो जाएंगी। जो टेंशन्स थी, जो तनाव थे, क्योंकि वक्री पीरियड में मई जून जुलाई अगस्त इत्यादि में बच्चों की तरफ से तनाव आ ही जाता है, उनके कैरियर को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। संतान पक्ष का घर है, तो आप लोगों के ये जो बच्चों से लेकर जो भी दिक्कतें थी वह सॉर्ट आउट अब हो जाएंगी। बच्चे अपने कैरियर में सफल होते नज़र आ रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी फील्ड हो, आपको संतान से सुख मिलेगा। यही क्योंकि मार्गी शनि जहाँ भी अपनी दृष्टियों पर डालेंगे तो वहाँ से शुभ फल देंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि वालों को भी यहाँ पर बिजनेस से राहत मिलेगी। जो उन्होंने नुकसान उठाया होगा मई जून इत्यादि के महीनों में, अब मार्गी पीरियड में आपको फ़ायदा होगा। जो मनोरंजन के क्षेत्र में हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इसी के साथ शनि देव की 10th दृष्टि, 10वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, तो यह विदेशों से आपको अब फायदा देंगे। यहाँ पर उच्च की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की राशि है और राशिपति आपके नवंबर के महीने में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रहेंगे 12वें घर में मंगल। तो मंगल और शनि का संबंध रहेगा, क्योंकि मंगल शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर 4 दिसंबर को, तो पूरा महीना, नवंबर का महीना मंगल शनि का संबंध रहेगा और शनि मार्गी हो चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी, हालांकि मंगल यहाँ पर खर्चा करवाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें ऐसा होता है, कुछ लोग यात्राएं काफ़ी करते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर, कोई धार्मिक यात्रा करता है, कोई बिजनेस के लिए यात्रा करता है, कोई किसी और मसले कामकाज के लिए यात्रा करता है, तो उसमें एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12वें घर में जब भी राशिपति होता है तो खर्चा होता है। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि शनि से दृष्ट है। शनि आपके लिए योग कारक की भूमिका इस 5 महीनों में, 6 महीनों में निभाएंगे, अप्रैल तक, जब तक यहाँ पर रहेंगे। तो शनि का देखिए गोचर नवंबर, दिसंबर, जनवरी अप टू अप्रैल आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर जाने वाला है। इन 3 महीनों में भी, क्योंकि जब रोचक नामक राजयोग में आपके राशिपति हो गए, जब आप कुछ लेने की पोजीशन में आ गए, जब लग्नेश या आपका राशिपति कहें जब अच्छी पोजीशन में होता है, तभी आपको फल बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। दूसरे प्लेनेट देने की पोजीशन में हो, कुछ अच्छा लाभ करवाने की पोजीशन में हो, कार्य क्षेत्र हो या स्टडीज़ हो या जॉब हो या बिजनेस हो, शनि आपको देने की पोजीशन में आ चुके हैं 11 अक्टूबर से। परंतु मंगल का यहाँ पर सुदृढ़ अवस्था में आना, और तब शनि आप लोगों को देखिए धन की वर्षा करते हैं। देखिए दंडाधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं, तो आपको रुचक नामक राजयोग का पूर्ण फल मिल जाएगा दिसंबर और जनवरी में। जो लोगों की प्रमोशन नहीं हुई, प्रमोशन हो जाती है। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को देखिए कोविड के बाद बिजनेस को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बैंक से लोन्स चाहिए, तो वो हो जाएगा। आपकी सारी दुविधाएं दूर करते हैं यहाँ पर मंगल रुचक नामक राजयोग से दिसंबर और जनवरी के महीने में। शनि का प्रभाव देखिए विदेशों से आपको फ़ायदा देगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर, आईटी लाइन इत्यादि में है, जर्नलिज्म में है, मास मीडिया, टीवी इत्यादि के क्षेत्र में हैं, तो आप लोगों को यह लाभान्वित करने वाला पीरियड रहेगा नवंबर से ही, शुरुआत से ही। क्योंकि शनि का मार्गी प्रभाव बृहस्पति के साथ, क्योंकि नीच भंग राजयोग है,
बृहस्पति आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक हैं और अपने घर से भावत भावम के अनुसार कोई भी प्लैनेट जब अपने घर से 11वें घर में होता है तो वह लाभकारी स्थिति में होता है। तो बृहस्पति पंचम स्थान का शुभ फल देंगे क्योंकि ये भी मार्गी हो चुके हैं 18 अक्टूबर से। जी हाँ, वैसे भी नीच भंग में हैं तो पंचम स्थान जैसे कि शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, बच्चों की तरक्की के योग बनते हैं, संतान से सुख मिलने के योग बनते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि देखिए सप्तम स्थान के ऊपर राहु के ऊपर, तो राहु जो नोटोरियस प्लैनेट हैं, शैतानी करने से बाज नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, तो बृहस्पति के कंट्रोल में रहेंगे। हालांकि उच्च के हैं परंतु यहाँ पर यदा कदा देखिए शनि से ये त्रिकोण संबंध है इनका। जब वक्री थे शनि और राहु यहाँ पर ही थे तो यह भी दिक्कत का कारण बने हैं आपकी डेली आमदन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए। अब मार्गी हो चुके हैं शनि भी और गुरु की दृष्टि में हैं, गुरु भी मार्गी हो चुके हैं तो यह राहु भी अब अपनी शैतानी से बाहर जाएंगे। कहें तो आपके डेली आमदन में कोई अड़चन नहीं रहेगी, बल्कि आप नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आपके संबंध भी, जो मैरिज लाइफ के संबंध बिखरे बिखरे थे कुछ लोगों के, उनके संबंध भी इम्प्रूव हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। अदालती मसलों में भी यही राहु आपको अचानक से जीतते कराता है। आपके ये संबंध राहु सप्तम स्थान में बैठकर, क्योंकि गुरु से यह दृष्ट है, तो यही अदालती मसलों में विजय के अलावा बड़े लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं और आपकी पब्लिक छवि है जो आपकी जो धूमिल हो चुकी है कुछ लोगों की छवि, सभी के लिए नहीं कह रहा, जो लोग पर्टिकुलरली पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किसी तरह का सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं, उनके लिए राहु ने छवि जरूर खराब की होगी। क्योंकि यह जो 7th हाउस होता है, यहाँ से भी पब्लिक का स्नेह देखते हैं, पब्लिक का आपके प्रति कैसा रवैया रहेगा वह भी देखते हैं। क्योंकि 4th हाउस से 4th है यह भावत भावन के हिसाब से, तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर राहु आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे बृहस्पति की दृष्टि के कारण। तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कार्यस्थल पर अच्छा रहेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव 11वें घर पर, मार्गी बृहस्पति का। अब आपके सारे काम जो उलटे हो रहे थे, जहाँ भी जाते थे कोई यस नहीं करता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था, और वह देखिए अगर आप किसी ऑफिस में काम करवाने के लिए जाते हैं, बॉस ही नहीं मिलता है, वह छुट्टी पर होता है, किस्मत साथ नहीं देती। अब मार्गी बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी होकर भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे, आपकी किस्मत प्रबल रहेगी। भाग्य से ही बहुत कुछ होता है, बल्कि मैंने देखा है सब कुछ भाग्य से ही निर्धारित होता है। तो भाग्य स्थान आपका प्रबल रहेगा, खासकर बृहस्पति मार्गी का प्रभाव आपकी किस्मत को घर बैठे आपके कोई हाथ पकड़ कर काम करवा देगा। जो रुके हुए कार्य हैं वो गतिशील होंगे, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। जी हाँ दोस्तों, शनि तृतीय स्थान में बैठकर आपको पराक्रमी बनाते हैं। मंगल लगन में राशि में बैठकर दिसंबर के महीने में आपको उच्च पद देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं और राज सत्ता देते हैं। कुछ लोग इलेक्शंस में अगर खड़े होना चाहते हैं तो उनके लिए यह समय दिसंबर जनवरी का बहुत उत्तम है। पॉलिटिक्स में हैं तो उच्च पद पर नॉमिनेट हो सकते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आप अपने मिनिस्टरों के, अपने सीएम के प्यारे हो सकते हैं। आपको पर्सनल एडवाइज़र की पोस्ट मिल सकती है इफ़ यू आर इन ब्यूरोक्रेसी। तो कुल मिलाकर अगर आप होटल लाइन में हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो मंगल का रोचक नामक राजयोग दिसंबर जनवरी में शनि के साथ चलकर, शनि भी उत्तम, मंगल उससे भी उत्तम, गुरु हालांकि शिफ्ट हो जाएंगे 21 नवंबर को यहाँ पर, तो इसके फल की भी फल कथन बताते हैं अभी आपको। चलिए गुरु की ही चर्चा कर लें। जब कुंभ राशि में 21 नवंबर को होंगे तो आपके कार्यस्थल को प्रभावित करेंगे, तो कार्यस्थल पर कोई दिक्कत इतनी नहीं आने वाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रमोशन के योग बनते हैं, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है।
और अष्टम स्थान पर दृष्टि अचानक से धन लाभ होगा। मंगल की भी दृष्टि रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी 21 नवंबर से। तो अष्टम स्थान के ऊपर जब दो बड़े प्लैनेट्स का प्रभाव हो, यहाँ पर बृहस्पति आ जाएंगे 21 नवंबर से, और यहाँ पर देखेंगे मंगल की पहले से दृष्टि होगी। तो अष्टम स्थान देखिए आपको लिगेसी में धन देता है। राशिपति का इन्वॉल्व हो जाना आपकी आयु लंबी करता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, इंश्योरेंस से धन मिल सकता है, कोई आपके लिए धन छोड़ जा सकता है। ये जी हाँ, 20 नवंबर के उपरांत यह ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि आपको अचानक लाभ हो सकता है। कुछ लोगों की लॉटरी लग सकती है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। फिर से बृहस्पति आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर रहेंगे। 12वें घर पर दृष्टि बृहस्पति की यहाँ से कुंभ राशि से आप लोगों को विदेशों से फ़ायदा कराते हैं, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा इत्यादि के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। और मंगल को भी अभी दृष्टि करेंगे 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। मंगल और बृहस्पति शनि तीनों का संबंध हो जाता है। बृहस्पति पंचमेश हैं, आप अपनी बुद्धि बल से आपके निर्णय कुछ ऐसे हो जाएंगे, डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे, बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाता है, आप एडवाइजर हो जाते हो, आप दूरदर्शी हो जाते हैं। इस तरह के गुण, विजडम आपको विजनरी बनाते हैं, नॉलेज आपकी बढ़ती है, आप देख परख कर काम करेंगे और विदेशों से भी लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो 21 नवंबर से बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर और मंगल के ऊपर, खासकर राशिपति के ऊपर लाभान्वित करेगी। और मंगल इन रिटर्न शनिदेव को देखेंगे जो कि 4th लॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो प्रॉपर्टी से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इत्यादि से फ़ायदा होता है। भाइयों से, आपके छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे इस वक्त, आप भी उनकी मदद करेंगे, वह भी आपके लिए आपके काम आएंगे कहीं। तो कुल मिलाकर देखिए यह संबंध बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति का 3रे और 4th हाउस में गोचर करना बहुत उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। और अप्रैल 2022 तक दोनों शनि और बृहस्पति आपको लाभान्वित करते रहेंगे। जनवरी के महीने में भी मंगल का रोचक नामक राजयोग 15 जनवरी तक मिलेगा आपको, जिससे आपको बताया काफ़ी सारे लाभ होते हैं, धन मिलता है, यश कीर्ति मिलती है, भूमि भवन से फ़ायदा होता है, मिलिट्री इत्यादि में अगर जो है पुलिस में हैं उनकी प्रमोशन के योग बनते हैं, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग बन जाया करते हैं, आपके साहस में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। तो चलिए ये था इस वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।